एक बार एक मेमना भेड़ों के झुंड के साथ चल रही थी। जल्द ही उसे चट्टान के किनारे कुछ मीठी घास मिली और वह झुंड से अलग हो गई। तभी एक भेड़िए की नजर उस मेमना पर पड़ गई। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूदा, मेमना ने देखा और उसने बहादुरी से काम लिया। वह भेड़िए से बोली, प्लीज मुझे अभी मत खाओ, क्योंकि मैंने अभी अभी घास खाई है। मेरा पेट घास से भर गया है। यदि तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हो तो मेरा स्वाद और बेहतर हो जाएगा। भेड़िया मेमना के बातों में आ गया। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से उसे खाने के लिए उतावला होने लगा। मेमना ने कहा, यदि आप मुझे नाचने दें तो मेरे पेट की घास जल्दी पच जाएगी। भेड़िया सहमत हो गया। मेमना के गले में घंटी बंधी थी। मेमना नाचने लगी, लेकिन घंटी किसी को सुनाई नहीं दी। इसलिए नाचते हुए मेमना को एक और विचार आया। उसने कहा, मेरे गले से घंटी ले लो और तुम जितना तेज घंटी बजाओगे मैं और भी तेजी से डांस कर सकूंगी। भेड़िया जल्द ही मेमना को खाना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने घंटी लिया, जोर से बजाना शुरू कर दिया। चरवाहे ने घंटी बजने की आवाज सुनी तो वह डंडा लेकर उस जगह पर पहुंच गया। चरवाहे को देखकर भेड़िए को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, एक बार दो ग्रेजुएट लड़के एक लंबे टेढ़े पाइप में तार को डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े अंकल 3 घंटे से यह सब देख रहे थे। लड़के बार बार ट्राई करते लेकिन वह असफल हो जाते। तभी बूढ़े अंकल ने उन लड़कों से कहा, अगर आप दोनों परमिशन दो तो मैं यह काम मिनटों में कर सकता हूँ। लड़के उन अंकल का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हम कई घंटों से कोशिश कर रहे हैं, आप मिनटों में कैसे निकाल दोगे? अंकल ने कहा, बस देखते रहो। बूढ़े अंकल तुरंत एक चूहा लाए, उसकी पूंछ में तार को बांध दिए और फिर चूहे को पाइप में डाल दिए। चूहा पाइप के दूसरे एंड से तार के साथ बाहर निकल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। दोस्तों, जंगल में एक मीठे सुर में गाने वाली एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल के समीप से एक किसान कीड़ों भरा संदूक लेकर जा रहा था। चिड़िया ने उस किसान से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और संदूक में क्या है? किसान बोला, इस संदूक में कीड़े हैं, मैं इसे लेकर बाजार जा रहा हूँ, वहाँ पर इसके बदले पंख खरीदूंगा। चिड़िया बोली, पंख तो मेरे पास भी है, आप मेरे पंख लेकर उसके बदले मुझे अपने कीड़े दे दो। इससे मुझे कीड़े की तलाश में बाहर और आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। किसान ने चिड़िया की बात मानकर उसे कीड़े दे दिए और बदले में चिड़िया ने अपना एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। उस दिन के बाद से यह सिलसिला लगातार चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। अब वह इस लायक भी नहीं रह गई कि उड़कर कीड़े भी तलाश कर सके। बिना पंख के किसान भी उसे कीड़े देना बंद कर चुका था। बिना भोजन के वह धीरे धीरे एकदम से कमजोर हो गई और भुखमरी की वजह से एक दिन मर गई। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, कभी कभी हम आसानी के चक्कर में ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं कि आगे चलकर हम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से भागता हुआ फिर बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था, तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, अब मुझे शेर बना दो ताकि किसी का बाप भी मेरा बाल पाका ना कर सके। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब चूहा जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे खुद को छुपाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, छोटा था, कहीं भी। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर, यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक